दिल्ली में ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में 21 साल की पर्यावरणविद दिशा रवि बेंगलुरु से गिरफ्तार। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली पुलिस का दावा, दिशा रवि ने टूलकिट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। टूलकिट संपादित किया। दिशा के कहने पर ही ग्रेटा ने डॉक्यूमेंट हटाया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की। सरकार से बिना शर्त दिशा की रिहाई की मांग की। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी सवाल उठाए। कहा, दिशा की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली है। बिना किसी अपराध की हिरासत में पूछताछ ठीक नहीं। करनाल में 26 जनवरी की हिंसा पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, 26 जनवरी की हिंसा के बाद सताने लगा था आंदोलन खत्म होने का डर। यूपी के बिजनौर में कांग्रेस की महापंचायत है आज। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी किसानों को संबोधित करेंगी। जय जवान जय किसान के नारे के साथ कांग्रेस कर रही है महापंचायत। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का सरकार पर आरोप। बोली, सरकार की जिद के कारण किसानों से बातचीत में गतिरोध लगातार बना हुआ है। राजस्थान के भरतपुर में किसान महापंचायत। आरएलडी नेता जयंत चौधरी और राज्य के चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग शामिल हुए। बोले, कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। किसान नेता शिव कुमार कक्का का आपत्तिजनक बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट की अब वो गुणवत्ता नहीं रह गई है। पूर्व सीजीआई की यौन शोषण मामले का भी जिक्र किया। पीएम मोदी का मिशन दक्षिण भारत, तमिलनाडु और केरल का किया दौरा। दोनों राज्यों में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे। और अब कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं इत्मीनान से। चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को 118 स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A टैंक सौंपे। कहा, तमिलनाडु बन रहा है टैंक निर्माण का हब। रक्षा क्षेत्र में भारत हो रहा है आत्मनिर्भर। तमिलनाडु में रक्षा सामग्री निर्माण और उत्पादन के लिए डिफेंस कॉरिडोर भी बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस परियोजना में 8,100 करोड़ का निवेश हो चुका है। प्रधानमंत्री ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया। कहा, नई परियोजनाओं से तेजी से राज्य का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा, कई विकास कार्य शुरू हो रहे हैं, इससे भारत के विकास को ऊर्जा मिलेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बाल बची सरकार। कहा, हत्या की कोशिश की गई। दिल्ली से बंगाल लौट रहे थे। बंगाल तापस रॉय के बयान पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। कहा, टीएमसी के अंदर डर पैदा हो गया है। तापस ने कहा था, लेफ्ट कांग्रेस बीजेपी को साथ आकर भी हरा नहीं सकती। तापस रॉय के बयान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। कहा, टीएमसी को लगता है कि वो अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो सभी मिलकर आ जाएं। हम लड़ने को तैयार हैं। बंगाल में बदलाव होगा। गृहमंत्री अमित शाह के सीएए लागू करने के बयान पर केरल के सीएम पिनरई विजयन बोले, केरल में कभी भी सीएए लागू नहीं होने देंगे। असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, हम दो हमारे दो, सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए सीएए लागू नहीं होगा। राहुल के बयान पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हमला बोला। कहा, राहुल गांधी का बयान गुजरात के प्रति उनकी नफरत दिखाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, असम में चाय के मजदूरों को 167 रुपए रोजाना मिलते हैं, वहीं गुजरात के व्यापारियों को पूरा बगीचा मिल जाता है। कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं इत्मीनान से। भाषण देने के दौरान चक्कर खाकर गिरे सीएम विजय रूपाणी। बीपी कम होने से तबीयत बिगड़ी। वडोदरा में महानगर पालिका के चुनाव प्रचार में गए थे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया। 10 दिन में किसानों का सारा कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन आज तक नहीं कर पाए।
चीन से समझौते पर कांग्रेस ने फिर से सवाल उठाए। कहा चीन के सामने सरेंडर कर दिया, सीमा पर पहले की स्थिति से काफी पीछे हटा भारत। कैलाश रेंज छोड़ने वाला फैसला भी चौंकाने वाला। एबीपी न्यूज से पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने कहा समझौते के बाद ही चीन पीछे हटा है। समझौते को सरेंडर कहना गलत, जरूरत पड़ने पर हम आगे जा सकते हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी सांसद अनिल जैन का पलटवार। बोले कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। नेहरू जी ने 1962 में 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को दे दी थी। तेल की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस हमलावर हुई है। ओडिशा में आज 7 घंटे के बंद का कांग्रेस ने ऐलान किया है। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। रघुनाथ मंदिर और बस स्टैंड निशाने पर थे। अलबद्र का आतंकी सोहेल गिरफ्तार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप, सरकार ने बिना जानकारी दिए हमें घर में बंद कर दिया। श्रीनगर पुलिस का दावा, पुलवामा हमले की बरसी पर सुरक्षा की वजह से वीवीआईपीज को बाहर निकलने से रोका गया था। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए बनारस में कल विशेष गंगा आरती हुई। शहीदों के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। गाजीपुर बॉर्डर पर कई छात्र संगठन भी शामिल हुए। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू के परिवार वालों से मिले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा अब तक केजरीवाल यहां नहीं आए, ये एक जहरीला संकेत है। रिंकू शर्मा के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद हंसराज हंस और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। हंसराज हंस ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल अखलाक के घर जा सकते हैं, लेकिन मंगोलपुरी में रिंकू के घर नहीं आ सकते। उत्तराखंड आपदा से आई बाढ़ में लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। गायब लोगों को खोजने के लिए आईटीबीपी स्निफर डॉग्स की मदद ली रही है। उत्तराखंड त्रासदी में रेणी से 13 शव और मिले हैं। इनमें से 5 शव तपोवन टनल से बरामद हुए हैं। अब तक मरने वालों की संख्या 53 हो गई है। कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं इसी तरह इत्मीनान से। उत्तराखंड के चमोली में 2 दिन तक बारिश होने का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मौसम खराब हुआ तो राहत बचाव के काम में दिक्कत आ सकती है। ऋषिगंगा नदी पर सेना ने लोगों की आवाजाही के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है। जब तक स्थायी नहीं बन जाता तब तक इसी पुल से लोग आ जा सकेंगे। दिल्ली के करीब हरियाणा के सोनीपत में बीती रात फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता महज 2.7 थी और भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। देश भर में पिछले 14 दिन से 3.5 लाख डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने का विरोध किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आयुर्वेद में सर्जरी करने के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन पूरी ट्रेनिंग के बाद ही इजाजत मिले। मुंबई से हफ्ते भर बाद फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कल मुंबई में कोरोना के 645 नए मरीज सामने आए। पिछले हफ्ते मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 500 से कम थी। फिलहाल मुंबई में 5,608 कोरोना के एक्टिव पेशेंट हैं। कोरोना को हराने के लिए देश में तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन। अब तक 82 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। यूपी में आज से कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का काम शुरू होगा। पहले चरण के बचे हुए 2 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज के लिए होगा मॉप अप राउंड। इस बार छोड़ा मौका तो नहीं लगेगी वैक्सीन। यूपी में लखनऊ समेत सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पहले की तरह खुले। कोरोना नियमों का पालन यहां जरूरी है। यूनिवर्सिटी चाहे तो दे सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकल्प। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।